सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। हादसे में 2 और मरीजों की मौत हो गई है। ये बड़ी जानकारी है। यूसुफ और नरेश बाबू की मौत हो गई है। तो अब तक 15 मरीजों की मौत हो चुकी है। ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। जयपुर में बताते चले भागरोटा के पास एक बेहद ही दर्दनाक जो है हादसा हुआ था, जिसमें कई मरीजों का इलाज जो है वो एसएमएस अस्पताल में चल रहा था। जानकारी ये थी कि 20 से 23 मरीजों का इलाज जो है वो अस्पताल में चल रहा था। 15 मरीज अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। हादसे में 2 और मरीजों की मौत हो चुकी है, जिसकी वजह से उनके परिजनों में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। यूसुफ और नरेश बताया जा रहा है, इन्होंने अपनी जान गंवाई है। तो हादसे में 2 और मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। भागरोटा अग्निकांड में अब तक मृतकों की संख्या पहुंच गई है 15 और पहले 13 लोगों की जान जा चुकी थी। अभी 2 और लोगों की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हुई है। कई लोग अभी भी वेंटिलेटर पर हैं और गंभीर हालत में हैं, जो झुलसे हुए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सौरभ गृहस्थी फोन लाइन पर है। सौरभ, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए आज एक दुखद खबर जो है वो एसएमएस अस्पताल से सामने आई है। जो मरीज जिनका इलाज चल रहा था और वो वेंटिलेटर पे थे, उनमें से यूसुफ और नरेश बाबू नाम के मरीज की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों ही 80% से ज्यादा जो है वो झुलसे हुए थे और जब से यहाँ पर एडमिट कराया गया था तब से लगातार जो है वो उनको वेंटिलेटर पर जो है वो रखा गया था। लेकिन कुछ देर पहले दोनों ही मरीजों ने जो है वो दम तोड़ दिया है। तो अब मृतकों की संख्या जो है वो 15 जो है वो पहुंच चुकी है और आज फिर एक मरीज को वेंटिलेटर पर लिया गया है, क्योंकि डॉक्टर्स का कहना है कि मरीजों की जो जांच की गई है उसमें कुछ मरीजों में कह सकते हैं कि अन्य कॉम्प्लिकेशन भी जो है वो देखने को मिले हैं। मरीजों में कुछ मरीजों में डायबिटीज की शिकायत भी जो है वो सामने आई है। तो बर्न के साथ ये जो कॉम्प्लिकेशन है वो और ज्यादा चुनौती भरा जो है वो डॉक्टर्स के लिए हो चुका है। लेकिन अच्छी बात ये भी है कि आज 2 मरीजों को संभवतः और डिस्चार्ज जो है वो किया जाएगा। उनकी हालत बेहतर होने के चलते डॉक्टर्स उन्हें डिस्चार्ज करने पर विचार जो है वो कर रहे हैं। लेकिन अब मौतों का आंकड़ा जो है वो 15 तक पहुंच चुका है। जी सौरभ, बाकी मरीजों की स्थिति कैसी है? जी बिल्कुल, देखिए लगभग सभी मरीजों की एक तरह से कह सकते हैं कि क्रिटिकल हालात तो है ही, क्योंकि बर्न के केस हैं और कुछ मरीजों में जो है वो बर्न जो है वो डीप हुआ है, यानी गहरे अंदर तक जो है वो जला है। तो इस लिहाज से क्रिटिकल है और डॉक्टर्स का कहना है कि इन केसों में इनमें इलाज जो है वो लंबा चलता है। इस लिहाज से अभी कुछ दिन और इंतजार जो है वो करना पड़ सकता है और करीब 2 मरीज अभी भी वेंटिलेटर पर बताए जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया सौरभ जानकारी पहुंचाने के लिए। तो अब तक कुल 15 मरीजों की जान इस भीषण अग्निकांड में जा चुकी है। कई लोग अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। उदयपुर के दूध तलाई के पास जलबुर्ज इलाके में एक बार फिर से लेपर्ड की दस्तक जो है वो देखने को मिली है। सीसरमा की पहाड़ियों से होता हुआ ये जाता हुआ दिखाई दिया। तो वन विभाग के गोल्डन पार्क में ये गया है, इस तरह की जानकारी मिली। ये तस्वीर देखिए, लाल घेरे में पैंथर देखिए दीवार को कैसे फांदते हुए वहां से निकला है। लेपर्ड का वीडियो कार सवार पर्यटकों ने अपने मोबाइल से बनाया। वीडियो में लेपर्ड गोल्डन पार्क की दीवार के पास लगी जाली को फांद करके भागते दिखाया। तो वहीं स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। ये लेपर्ड जो है अब इनका विचरण हो रहा है आबादी के इलाके में, वो चिंता का विषय बना हुआ है। कई लोग इससे घबराए हुए हैं, परेशान हैं। तो कुछ ऐसी तस्वीरें उदयपुर के भुताला के पाचावतों की भागल में से भी सामने आई है, जहां पर एक लेपर्ड का आतंक देखने को मिला है। लेपर्ड ने एक लड़की पर जानलेवा हमला किया। गनीमत रही कि इस युवती की मां के चीखने चिल्लाने से ये लेपर्ड यहां से भाग गया और युवक की जान बची। लेकिन लेपर्ड के हमले में गंभीर रूप से घायल है युवती, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां इलाज उसका किया जा रहा है। वहीं घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। आक्रोशित ग्रामीणों ने लेपर्ड को पकड़ने के लिए वन विभाग से पिंजरा लगाने की अपील की है, ताकि पिंजरा में ये लेपर्ड कैद हो सके। मेरी मम्मी ने चलाया और मैं बोली तो मेरी मम्मी ने चलाया, फिर उसने चोट
जज प्रवीण कुमार मिश्रा ने सायों का खेड़ा में 2 बच्चों की हत्या मामले में आरोपी काकी अड़छी बाई को संदेह का लाभ देते हुए अपहरण और हत्या के आरोप से दोषमुक्त कर दिया है। तो बचाव पक्ष के वकील हैं दीपक, उन्होंने ये जानकारी दी कि 2 सितंबर को 2021 को खमनोर थाने में 2 जुड़वा बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले दर्ज हुई थी और 2 दिन बाद दोनों बच्चों की लाश गांव के कुएं में मिली। परिजनों ने छोटे भाई की पत्नी पर हत्या करने के और अपहरण करने के आरोप लगाए। अभियोजन पक्ष की तरफ से 44 मौखिक गवाह और 46 दस्तावेज कोर्ट में पेश किए गए। कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए आरोपी काकी को दोषमुक्त किया है। 2024 को माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नाथद्वारा में विचाराधीन प्रकरण राज्य बनाम अड़छी बाई अपराध धारा। तो बीती रात को मेहंदीपुर बालाजी मोड़ पर एक कार पर कंटेनर पलटने के मामले को लेकर के परिजन अस्पताल में प्रदर्शन कर रहे हैं और 3 मृतकों के शव सिकराय अस्पताल की मोर्चरी में रखे हुए हैं। वहीं परिजनों ने कहा कि सिकंदरा पुलिस ने कार सवारों को टॉर्चर किया। बीती रात ग्वालियर निवासी कंचन रावत, सुमितबाड़ी निवासी देवेंद्र परमार की मौत हो गई थी। मंगलवार को परिजन पहुंचे तो उन्होंने सिकंदरा थाने के एक एएसआई पर गंभीर आरोप लगाया और कहा कि नवंबर में उनकी कार से एक्सीडेंट हो गया था और इस मामले को रफा दफा करने के लिए एएसआई ने पैसे भी लिए थे। गाड़ी को छोड़ दिया गया, जिसके बाद उन्होंने गाड़ी को ठीक भी करवा लिया। लेकिन कुछ दिन पहले इस एएसआई का फिर से फोन आया और कहा कि आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है, कोर्ट में आकर राजीनामा करो और 1 लाख रुपए लाने के लिए बोला गया था। एएसआई ने एक बार तो ग्वालियर जाकर पीड़ितों को टॉर्चर भी किया और उसके बाद दौसा राजीनामा के लिए बुलाया गया। जब सोमवार को एएसआई के दबाव में दौसा आए तभी मेहंदीपुर बालाजी मोड़ पर एक कंटेनर उनकी कार पर पलट गया। परिजनों ने सिकंदरा थाने के एएसआई के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पे एक बार हमारी गाड़ी डिजायर गाड़ी थी, कंचन राजावत से एक्सीडेंट हुआ था, टायर फट गया था जिससे एक स्कूटी में एक्सीडेंट हो गया। तो इस ये नवंबर महीने की बात है। नवंबर महीने में एक्सीडेंट हुआ, उस समय गाड़ी हमारी टूट चुकी थी, डिजायर गाड़ी पूरी, और थाने में ले गए गाड़ी को और इन्होंने एसआई तेज सिंह चौधरी है, उन्होंने हमसे 50,000 रुपए लेके ये सिकंदर थाना पड़ता है, सिकंदरा थाना। तो सिकंदरा थाने में ये अपना गाड़ी इन्होंने 50,000 रुपए लेके छोड़ दी, बोले आप ले जाओ ग्वालियर निकल जाओ। मैंने टूचिंग करके गाड़ी लेके गए ग्वालियर, मैं अपने गैरेज पे काम लगवाया वहां पे। तो पोखरण से खबर, जहां पर बिजली विभाग के ईएन ऑफिस के सामान को कोर्ट के आदेश पर कुर्क किया गया है। एडीजे कोर्ट पोखरण ने एक 8 साल के पुराने मामले को लेकर यह सामान कुर्क कर दिया है और इस मामले में पीड़ित पक्ष की पैरवी कर रहे वकील कोप सिंह ने जानकारी दी कि 12 अक्टूबर 2016 को फलसूंड के मानासर गांव का जसवंत सिंह लटकते तारों की चपेट में आने से घायल हो गया था। जसवंत को अपना हाथ गंवाना पड़ा, जिसमें अपर जिला जज कुमार खत्री ने 7 लाख रुपए और 6% ब्याज दावा पेश होने के चुकाने का आदेश दिया था। लेकिन ये जो है ब्याज और मुआवजे की राशि नहीं चुकाई गई। 7 लाख रुपए और 6% ब्याज था, वो नहीं दिया गया पीड़ितों को। और इस पूरे मामले को लेकर एडीजे कोर्ट ने मामले में न्यायालय की अवमानना मानते हुए अभी कुर्की के आदेश दिए हैं।